हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 5 सातत्य कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों, अपन जो टाइप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने का तरीका वो आप सभी को पता ही है। इतने वीडियो लेक्चर आपने देखे हैं कि एक ही टाइप से हल होने वाले सभी प्रश्नों को अपन एक साथ हल कर रहे हैं। ये जो प्रश्न आपके सामने है वो सभी एक ही टाइप से हल होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को हमने किया है। आज अपन 21वें क्वेश्चन पर पहुंचे। एक क्वेश्चन 22वां अपने पास में और बचा हुआ, बाकी सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एक टाइप के। इसके बाद में अपन सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो बात अपन करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 21वां जो अपने पास में क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित जो फलन है उनके सातत्य पर हमें विचार करना है। इसके सातत्य की हमें जांच करनी है। तो 3 अपने पास में क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को अपन एक दूसरा तरीका और है थ्योरेटिकल तरीका, उससे भी कर सकते हैं। बाकी ये तरीका मैं आपको समझा देता हूं। जब थ्योरी वाला तरीका करेंगे तब मैं आपको और समझा दूंगा, ठीक है। बाकी अभी इसी क्वेश्चंस को अपन हल करके यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को अपन हल करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में है इसका पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में हमें एक फलन दिया गया है और वो फलन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये एक फलन है और इस फलन की हमें सातत्य की जांच करनी है। तो आप कहोगे कि सर आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें एक फलन दिया हुआ मिलता था, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कई क्वेश्चनों में हमें एक बिंदु नहीं दिया हुआ मिलता था, तो तब हम क्या करते थे? तो तब सर हम वास्तविक संख्याओं पर जांच करते थे। तो वास्तविक संख्याएं तो अनंत है, तो क्या अनंत बार जांच करेंगे? नहीं, हम उन वास्तविक संख्याओं को एक ही बिंदु मान लेंगे सी, और उस सी के लिए क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे x बराबर 5 होता है ना, वैसे x बराबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बिंदु नहीं है तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो माना जो बिंदु है अपने पास में वो x बराबर सी है। माना सी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। माना सी एक वास्तविक संख्या है। माना सी एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। अब बताओ बिंदु मिला कि नहीं? अब हमें बिंदु मिल गया सी। तो बिंदु सी है और फलन एफ एक्स है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि फलन एफ, ये बिंदु एक्स बराबर सी पर, बिंदु एक्स बराबर सी पर फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स संतत होगा यदि लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एफ एक्स का मान ये बराबर आ जाए किसके? एफ सी के। ये दोनों मान यदि बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि फलन क्या है? संतत है। किस पर? सभी वास्तविक संख्याओं पर, क्योंकि सी क्या है? सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास में लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का मान रख देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का मान क्या है? साइन एक्स और प्लस कोस एक्स। लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह सी रख देंगे, तो ये मिलेगा हमें साइन सी और प्लस में कोस सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट हैंड साइड की वैल्यू हम निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड आ जाएगा अपने पास में एफ सी का मान चाहिए। तो एफ सी कब मिलेगा? जब एक्स बराबर सी रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एफ एक्स में, तभी तो एफ सी बनेगा। और एफ एक्स क्या है अपने पास? साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये बन जाएगा अपने पास, एक्स बराबर सी रखेंगे तो एफ सी बराबर साइन सी और प्लस में कोस सी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 और 2 से देखो आप, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी पर
एफ एक्स का जो मान है वो एफ सी के क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन एफ एक्स, अतः फलन एफ एक्स, अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर सी, सी का मतलब सभी वास्तविक संख्या, कोष्टक में लिख देंगे हम सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या पर संतत है, सभी वास्तविक संख्या पर क्या है, संतत है। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते क्वेश्चन को। सर हमारे पास सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से हल हो रहे हैं। आप देखो कितनी कमाल की और कितनी अच्छी बात है कि सारे क्वेश्चन जो हमने पहले टाइप में लिए हैं वो सब एक ही तरीके से हल हो रहे हैं। फलन एफ एक्स और बिंदु हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं हो तो हम मान लेंगे वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या मानते टाइम थोड़ा ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन में वो समझ में आएगा। जो ये क्वेश्चन नंबर जो 22 है अपने पास में, वहां हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या सी मानते समय में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो माना सी एक वास्तविक संख्या, बिंदु मिल गया, फलन मिल गया, और सूत्र लिख दिया हमने कि लिमिट के साथ जब वैल्यू और डायरेक्ट पॉइंट पर वैल्यू बराबर आएगी तब संतत होगा। अरे ये असंतत भी सिद्ध करवाता ना, तो हम क्या लिखते हैं कि बिंदु x बराबर सी पर फलन असंतत होगा यदि ये दोनों फॉर्मूले के बीच में नॉट इक्वल आ जाता। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे और दोनों की वैल्यू हम निकाल के चेक कर लेते बराबर नहीं है तो वह असंतत सिद्ध हो जाता। आई होप बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ही बी पार्ट के ऊपर। तो इसके बी पार्ट पे बात करने के लिए थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए होगी, वो अपन इसको ही पार्ट्स में डिवाइड करके बना लेंगे। थोड़ा सा कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। क्या है, बी जो पार्ट है अपने पास, बी जो पार्ट है, सॉरी बी जो अपने पास में पार्ट है वो है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। फलन एफ एक्स तरीके से लिख देता हूं पूरा। फलन, यहां भी अपने पास में बिंदु नहीं दिया गया तो हम वास्तविक संख्या मान लेंगे। तो माना सी एक वास्तविक संख्या है, माना सी एक वास्तविक संख्या है, सी एक वास्तविक संख्या है। तो फलन है अपने पास में एफ एक्स और बिंदु है एक्स बराबर सी। तो बिंदु एक्स बराबर सी पर, बिंदु एक्स बराबर सी पर, बिंदु एक्स बराबर सी पर एफ एक्स जो फलन है, फलन एफ एक्स संतत होगा, संतत होगा यदि, संतत होगा यदि लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एफ एक्स का जो मान है वो एफ सी के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, एफ सी के इक्वल आ जाए। तो अपन दोनों साइड निकालते बारी बारी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास में लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। एफ एक्स का मान पुट कर देंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी। एफ एक्स का मान है सर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह सी, तो ये बन जाएगा अपने पास साइन सी माइनस कोस सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अपन निकाल लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आएगी एफ सी चाहिए, तो मुझे एक्स बराबर क्या रखना है, सी। कहाँ रखना है, एफ एक्स में। तो एफ एक्स है अपने पास में साइन एक्स माइनस कोस एक्स। एक्स की जगह जैसे ही हम सी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास एफ सी। क्या बन जाएगा, एफ सी इज इक्वल साइन सी माइनस कोस सी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो आप, तो समीकरण 1 व 2 से
हम देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू वास्तविक संख्या c पर f(x) का मान डायरेक्ट बराबर आया है किसके, f(c). अतः हम लिख सकते हैं, अतः फलन f(x), अतः फलन f(x) सभी वास्तविक संख्याओं c पर, सभी वास्तविक संख्या c पर क्या होगा, संतत होगा। सभी वास्तविक संख्या c पर संतत है। यही हमें चेक करना था। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू रहा पेन का, कभी कभी नहीं चल पाया, बाकी पूरी कोशिश की है प्रश्न को पूरा समझाने में। प्रश्न को समझाने में कोई कमी नहीं रही है। फलन f(x) दिया गया था, कोई भी बिंदु हमारे पास में नहीं दिया गया था, तो बिंदु हमने सभी वास्तविक संख्या c मानी है और उसके लिए कंडीशन बनाकर हमने दोनों मान निकाले। दोनों मान बराबर आए तो हमने बोला कि फलन f(x) जो वास्तविक संख्या c हमने मानी है उस पर क्या है, संतत है। लास्ट अपना जो थर्ड टाइप बचा है उस थर्ड टाइप को अपन और देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं। और ये अपने पास में लास्ट टाइप, लास्ट जो इसका पार्ट है वो है f(x) बराबर, लास्ट है f(x) बराबर sin x इंटू cos x। ठीक है, इसका जो सी पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट जो सी है वो है अपने पास में फलन f(x) दिया गया है sin x इंटू cos x। ठीक है, कोई भी बिंदु हमें नहीं दिया गया है, तो जब कोई भी बिंदु हमें दिया नहीं गया तो हम वास्तविक संख्या पर जांच करेंगे। तो वास्तविक संख्या को पहले एंटर करवाना पड़ेगा। तो माना c एक वास्तविक संख्या है, माना c एक वास्तविक संख्या है, माना c एक वास्तविक संख्या है। बिंदु मिल गया हमें c, तो बिंदु c पर फलन f(x), बिंदु x बराबर c पर फलन f(x) संतत होगा यदि लिमिट के साथ में फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू c पर f(x) की वैल्यू बराबर आ जाए डायरेक्ट f(c) के ऊपर, c के पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। दोनों साइड हम निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट x टेंस टू c पर f(x) की वैल्यू, f(x) का मान पुट कर दो तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू c, और f(x) क्या है अपने पास में, sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू c पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, sin c इंटू cos c। क्या बन जाएगा, sin c इंटू cos c। एक बार सॉरी है ना, ये बन जाएगा अपने पास में sin c इंटू cos c, समीकरण नंबर 1। राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड साइड में f(c) चाहिए, तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, c। सर x की जगह हमें पुट करना पड़ेगा c, कहाँ पुट करना पड़ेगा, f(x) में। तो f(x) क्या है सर, f(x) है sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। c पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f(c) इज इक्वल sin c इंटू में cos c, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने देखा कि लिमिट x टेंस टू वास्तविक संख्या c पर f(x) की वैल्यू, एक सेकंड रुको भाई, c पर f(x) की जो वैल्यू है वो बराबर आई है किसके, डायरेक्ट f(c) के। तो हम लिख सकते हैं अतः
अतः फलन f(x) सभी वास्तविक संख्याओं c पर सभी वास्तविक संख्या c पर संतत है। सभी वास्तविक संख्या c पर क्या है? संतत है। तीनों जो प्रश्न थे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 21 के, वो तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न में चल रहे हैं। ये देख लो, अगले वाले भी जो क्वेश्चन अपने पास वो भी इसी पैटर्न में थे। सभी प्रश्न है सारे के सारे एक ही फॉर्मूले से हल हो रहे। एक फंक्शन है और एक बिंदु सी हमने वास्तविक संख्या माना है और उसके लिए फॉर्मूला बनाया है और लेफ्ट राइट की वैल्यू निकाली। दोनों समान आ रही है तीनों बार, और तीनों ही बार क्या है? प्रश्न संतत है। कहां पर? सी पर। सी कौन है? वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये जो तीनों क्वेश्चन है वो सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है? संतत है। मैंने अच्छी तरीके से पूरे तीनों प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है। बारी बारी से तीनों प्रश्नों को देखो और फेयर कॉपी में करो। नोट्स अच्छे से बनाना, इसी तरीके से बोर्ड की परीक्षा में आपको करना है, फिर 100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक ऐसे प्रश्नों के ऊपर प्रयास करते रहिए और इन प्रश्नों को आसान बना डालिए।